जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। साथियों, आज हम लोग आस्था आईएएस का जो है सेट प्रैक्टिस 10 करने वाले हैं और ये आखिरी सेट है। किसका? तो 69 बीपीएससी पीटी का, ठीक है ना? इसके बाद 69 बीपीएससी का कोई सेट प्रैक्टिस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब एग्जाम का डेट नज़दीक आ चुका है। ये ऐसे में अब नया सेट प्रैक्टिस मिलना क्या है, संभव नहीं है। ये आखिरी सेट प्रैक्टिस है 69 बीपीएससी के लिए। और साथ ही साथ ये बीट सेट प्रैक्टिस बीपीएसएससी जो बिहार पुलिस सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, यानी कि जिसको आप लोग क्या नाम से जानते हैं, दरोगा। बिहार दरोगा में भी कारगर साबित होगा। ओके साथियों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 150 प्रश्न है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, पूरा बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित है। और ये कैसा सेट है? तो ये कंप्लीट सेट है। ओके, यहाँ पर कैंडिडेट अपना रोल नंबर लिख ले। आइए स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी समस्या के। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ओके, यह एक शहरी सभ्यता थी जहाँ लोग सुनियोजित कर में रहते थे, सही है। पशु मांस मुख्य भोजन था। पशु मांस मुख्य भोजन था, इसका कहीं पर कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिम भारत में लगभग 2500 ईस्वी पूर्व फला फूला, ये भी सही है। और पक्की ईंट घर घर पक्की ईंटों के बने होते थे, ये भी सही है। तो यानी कि गलत कौन सा है? तो यही गलत है। यहाँ पशु मांस मुख्य भोजन था, गलत है। यहाँ के लोग क्या थे? ज़्यादातर शाकाहारी शाकाहारी थे। क्या थे? शाकाहारी थे, साग सब्जियां खाते थे। ओके, सिंधु सभ्यता की खोज राखाल दास बनर्जी और किसने? दयाराम साहनी ने की थी। ये सब आपको पता ही होगा, ज़्यादा डिटेल करने का समय है नहीं, बस आप 150 क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ से 5 प्रश्न जरूर आपको एग्जाम में मिलेगा। बाद में वैदिक काल के धर्म की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? इस काल में भगवान इंद्र ने सर्वोच्च पद पर कब्जा कर लिया था। वैदिक काल में भगवान इंद्र सर्वोच्च पद पर कब्जा कर ली, कौन सा सही है? इस अवधि में मूर्ति पूजा का अभ्यास किया गया था। और क्या है? पुष्कर जो कि हथियारों की देखभाल करने वाला था, को क्षत्रिय का देवता माना गया। बलिदान प्रमुख बन गया, और हालांकि निजी बलिदान निषिद्ध था। इसमें सही कौन है? तो सही यही है। इस काल में मूर्ति पूजा का अभ्यास किया गया था। ओके, बाद में वैदिक काल में दो उत्कृष्ट ऋग्वेदिक देवता इंद्र और अग्नि ने अपना पूर्ण महत्व खो दिया था। दूसरी ओर प्रजापति के बाद में वैदिक पंथ के सर्वोच्च पद पर आसीन हो गए। ऋग्वैदिक काल के कुछ अन्य छोटे देवता भी आगे आए। रुद्र जानवरों के देवता बाद में वैदिक काल में महत्वपूर्ण हो गए, और विष्णु को उन लोगों को संरक्षक और रक्षक रूप में कल्पना की गई जिन्होंने एक अर्ध घुमंतु जीवन के बजाय एक बसे हुए जीवन का नेतृत्व किया। ओके, तो याद रखना है। बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित थे? बुद्ध और महावीर दोनों जो है, आपको पता है, ये बज्जी महाजनपद से संबंधित थे। किससे? बज्जी महाजनपद से। और बज्जी महाजनपद की जो थी, ये क्या था साथियों? तो आपको पता है कि ये गणतंत्रात्मक था। बज्जी महाजनपद महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी दोनों से। महावीर स्वामी का जन्म, आपको पता है कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में। और भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ओके साथियों, बज्जी राजधानी क्या थी? वैशाली। इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। ओके, और वैशाली की नगर वधु कौन थी? अम्रपाली, जिसको भगवान बुद्ध ने अपने संघ में शामिल किया था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी के आसपास कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, और ये दोनों बज्जी संघ में, महासंघ के थे। कुल 16 महाजनपद हैं, और ये 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है। ओके, बुद्धवाद में त्रिरत्न क्या संकेत देता है? बुद्धवाद में त्रिरत्न क्या संकेत देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म और संघ क्या करता है? जानकारी देता है। बौद्ध धर्म जो त्रिवाद है, इसको बौद्ध का त्रिरत्न भी कहते हैं। तो ये क्या है? बौद्ध धर्म और संघ है। महाजनपदों और उसके राजाओं को सम्मिलित कीजिए। कौशल के राजा कौन थे? कौशल के राजा आपको पता है, प्रसेनजीत थे। मगध के राजा कौन थे? तो मगध के राजा थे बिंबिसार। बस के राजा कौन थे? अब बस के राजा थे कौन? उदयन। ओके, और अवंती के राजा कौन थे? चंद्रप्रभो थे, जिसके इलाज के लिए बिंबिसार ने किसको? चरक को भेजा था। इस तरह से आपका सही उत्तर क्या है? बी है। ओके, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है?
मेकियावेली के प्रिंस से जिसकी तुलना की जा सकती है वो कोई और नहीं बल्कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो किससे संबंधित है? राजनीति विज्ञान संबंधित है। कौटिल्य किसका गुरु था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। ओके, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कार्य, कौन सा कार्य मौर्य काल में जारी है? वर्तमान नगर पालिका का कौन सा कार्य मौर्य काल में जारी है? तो नाप तोल में बांटों का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। तो ये क्या है? अभी भी चालू है, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण की कार्यक्रम अभी भी चल रहे हैं, आपको पता है। ओके, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर सुमेलित कीजिए। एक सेकेंड दोस्तों, हेलो, हाँ बोलो, वीडियो बना रहे हैं। क्या हुआ? हाँ, नानी घर चला गया है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए। अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो का संबंध किससे है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन रहते थे? अमीर खुसरो सबसे ज्यादा। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे साथियों। इस तरह आपका सही जवाब क्या है? बी है। निम्न में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ये थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन नहीं है? शुभु सुबंधु कादम्बरी। ये कादम्बरी की रचना किसने की? बाण भट्ट ने की। किसने की? बाण भट्ट ने की। कालिदास के रघुवंश शाकुंतलम और ये सब कालिदास भास ने स्वप्न दास वतम और हर्ष ने रत्नावली की रचना की। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? प्रसिद्ध कुतुब मीनार के योगदान में निर्माण गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो निर्माण स्टार्ट ही करवाया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने गिरी हुई। तो ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसने कोई योगदान नहीं दिया था। ओके, फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था और क्षतिग्रस्त का। निम्नलिखित सुल्तान ने तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? आपको पता है कि तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था। ओके, और सबसे लंबे समय तक जो है, सबसे लंबे समय तक जो है तुगलक वंश ही शासन किया था। और पूछा जा रहा है कि कौन सा तुगलक वंश का अंतिम शासक था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था साथियों, वो था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर सुमेलित है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद सुमेलित है। ओके, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया का, आपको पता है शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये कहाँ से थे? अजमेर से थे, तो यही सुमेलित नहीं है। शेख निजामुद्दीन औलिया कहाँ संबंधित थे? अजमेर से। बाकी सभी, और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? महबूब इलाही भी कहा जाता है। इनका जन्म बदायूं हुआ था। प्रारंभ में बाबा फरीद के साथ अजय पाकिस्तान रहे और बाद में चले दिल्ली चले आए। दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी, तो ये शेख निजा, अच्छा वो वाला, ये शेख निजामुद्दीन औलिया कहाँ थे? दिल्ली में थे, और इन्होंने ही कहा था अभी दिल्ली दूर अस्तु। ओके साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर बिल्कुल सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद सही है। शेख मोहम्मद मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा सही है। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया? तो दिल्ली सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण दिया साथियों? ये भाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी? फारसी थी, और दिल्ली सुल्तान ने किसे? फारसी को सहयोग दिया। इनमें से कौन सा तथ्य अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कौन सा तत्व साबित है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ये गलत है। अकबर ने कभी इस्लाम धर्म को त्यागा नहीं, बल्कि उसने सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई। प्रशासकीय एकता और कानून की एकरूपता अकबर द्वारा सांप्रदायिक एकता का प्रयत्न अकबर की धर्म, यही है। अकबर ने इस्लाम धर्म को नहीं। निम्न में से कौन एक युग सुमेलित नहीं है? दीवाने मुख्त राज, ये किसने, तो दीवाने मुख्त राज जो है ये किसने स्टार्ट किया था? बिल्कुल सही, दीवाने मुख्त राज अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और ये किस विभाग से था? राजस्व विभाग से संबंधित था, राजस्व विभाग से। ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी और बिहार दरोगा में पूछा गया है।
दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, ये किससे संबंधित था? कृषि विभाग से संबंधित था। दीवाने खैरात की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी दीवाने खैरात? अलाउद्दीन खिलजी। और ये किससे संबंधित था? तो बाजार नियंत्रण से। बाजार नियंत्रण से। और दीवाने रियासत जो है ये बलबन ने बनाया था, और ये क्या था? सॉरी, दीवाने खैरात जो है, और डी में जो है दीवाने रियासत, ये बलबन ने नहीं, दीवाने रियासत फिरोज तुगलक ने बनाया था। कौन बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और ये क्या था? दान विभाग था। दान विभाग। ओके, तो इस तरह से क्या है? दीवाने खैरात और दीवाने रियासत। अच्छा, दीवाने खैरात सही है, सॉरी साथियों। दीवाने खैरात क्या है? दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था, और ये दान विभाग था। और दीवाने रियासत जो है ये किसने बनाया था? तो ये भी फिरोज तुगलक ने ही बनाया था। ओके साथियों, तो चलिए आगे चलते हैं। तो गलत कौन सा यहाँ? गलत है आपका, गलत है आपका डी। क्या है गलत? डी है, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित सही घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन। आपको पता है विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन कितने समय तक चला था? उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण ये 1211 तक हो गया था। पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498 में हुआ। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हुआ। और इससे पहले ही क्या हुआ? कि विजयनगर में कृष्णदेव राय का शासन 1526 में बाबर के समय था, ठीक। तो इस तरह से सबसे पहले आपका क्या हुआ? कुतुब मीनार का निर्माण 2, उसके बाद 4, उसके बाद क्या है? 3, उसके बाद क्या चाहिए? 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1 इसमें है। तो इस तरह से आप लोग सही टिक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ओके। और उसके बाद शाहजहां ने ही क्या करवाया था? लाल किले का भी निर्माण करवाया था। आगरा का ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था। ओके, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार के चित्रकारी थे? ये जहांगीर के दरबार के चित्रकारी कौन थे साथियों? सबसे पहले तो अबू हसन था, और उसके बाद क्या था? आकारिजा था, ये दोनों। और ये अब्दुल समद जो है ये अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। ओके साथियों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अबू हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, विशन दास, आकारिज, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव तथा गोवर्धन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। मीर सैयद अली और अब्दुल समद हुमायूं के समय के मुगल चित्रकार थे। ओके, कहता है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कोलकाता में की गई थी। और इसका चीफ जस्टिस किसे बनाया गया था? लॉर्ड एलिजा एम्पे को बनाया गया था। ओके, और इस समय वाइस राय कौन था? लॉर्ड बारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक से मेल खाता है? लॉर्ड कर्नवालिस विलियम अधिनियम। इसका कौन सा? लॉर्ड कर्नवालिस। तो विनिमय अधिनियम 1773 में अधिनियम बंगाल गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के समय आया था। क्या आया था ये? रॉबर्ट क्लाइव के समय आया था। रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड वेलेजली ने अस्थाई निपटान जो है ये कौन किसका था? अस्थाई निपटान था लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्नवालिस का। लॉर्ड वेलेजली ने राज हड़प की नीति लाई थी। लॉर्ड एलन बरो सिंध का अनुगलन, ये क्या है? सही है। लॉर्ड एलन बरो ने ही कब? 1838 39 में हुआ था, ठीक, ये सही है। और लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति, राज हड़प नीति। निम्न में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया था? तो उपयुक्त में से सभी जगह, नागपट्टी, चिंसोरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोची, अहमदाबाद, पटना, हर जगह डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। निम्न में से कौन सा अपने प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता है कब हुई थी?
सेफ्टी वाल के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में की गई थी। ओके। और इसमें जो क्या लक्ष्य नहीं था, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं था इस समय। तो ये लोग क्या चाह रहे थे, ये लोग सिर्फ और सिर्फ इतना चाह रहे थे कि इन्हें अधिराज्य का दर्जा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिल जाए। भारतीयों का एक राष्ट्र में बांधना, एक आम अखिल भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व तैयार करना और आम राजनीतिक गतिविधियों के लिए आम सहमति का मंच। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी एवं अम्बेडकर जी ने। 24 सितंबर को हुआ था। गांधी इरविन, इसे गांधी अम्बेडकर पैक्ट भी कहते हैं। ओके। और इस पर हस्ताक्षर करने वाले थे गांधी जी और अंबेडकर जी। लेकिन गांधी जी की तरफ से पैक्ट में भाग लेने कौन गए थे, मदन मोहन मालवीय जी गए थे। ओके साथियों। और इसी में जो है दलितों के लिए सीटों को 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 147 कर दिया गया था। ओके। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ओके साथियों। अगला निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद। 100% क्या है, सही सुमेलित है। अल हिलाल अल बिलाल ये इन्हीं का था। न्यू इंडिया एनी बेसेंट और कॉमनवेल्थ भी इसी का था। कॉमन व्हील तहजीब उल अखलाक। तभी जो अखलाक जो मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं था, ये सर सैयद अहमद खान का ही था। किसका था, सर सैयद अहमद खान का था। और संवाद कुमुदी किसका था, राजा राम मोहन राय की। ये भी सही है। तो यहाँ इसका सही जवाब क्या है, ये है सही जवाब आपका। ओके। बता निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कांग्रेस ने महिला को पहली बार अध्यक्ष चुना। और ये महिला कौन थी, एनी बेसेंट थी। आप लोगों को पता ही होगा। ओके। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सत्याग्रह एक उद्देश्य शत्रु को पराजित करता है, सही है। सत्याग्रह का शास्त्र अहिंसा है, बिल्कुल सही है। सत्याग्रह अपने संपल में विश्वास, सही है। अब सत्याग्रह के विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, भी सही है। सही क्या नहीं है, यही सही नहीं है। सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि शत्रु को सत्याग्रह के मार्ग पर क्या करना है, लाना है। गांधी जी के सत्याग्रह का सिद्धांत था निष्क्रिय प्रतिरोध तथा सभी सत्याग्रह बिना हिंसा के सामने वाले को हृदय परिवर्तन के लिए कार्य करते थे। ओके। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्टार्ट किया था, सही सुमेलित है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है बंगाल में दादा भाई नेहरू ने स्टार्ट किया था। नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन बम्बई, जो कि गलत है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो 2 और 4 सुमेलित नहीं है, 2 और 4 सुमेलित नहीं है साथियों। बता निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। खिलाफत आंदोलन से थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह से गांधी जी, भारत छोड़ो आंदोलन से थे, स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी समर्थित नहीं थे। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जब 1905 में हो रहा था तो गांधी जी समय कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, दिल्ली संयंत्र के अंश अमीर चंद। तो दिल्ली संयंत्र के अंश अमीर चंद और रास बिहारी बोस। काकोरी संयंत्र का अंश अशफाकुल्लाह को फांसी दिया गया। लाहौर संयंत्र के जतिन दास। तो लाहौर संयंत्र के और नासिक संयंत्र केस में रास बिहारी बोस नहीं, नासिक संयंत्र केस में कौन थे, वीडी सावरकर। कौन थे, वीडी, वीडी सावरकर नासिक संयंत्र केस में शामिल थे। ओके। ओके साथियों। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे की पत्ती और क्लोरोप्लास्ट वाले भाग में से कौन सा एक पौधा प्रदूषक संकेत है। तो प्रदूषक संकेत के रूप में कौन सा पौधा यूज किया जाता है, ये कौन नहीं जानता है, निकोटीना। सॉरी साथियों, निकोटीना टेबेकम जो है, ये निकोटीना टेबेकम जो है साथियों क्या है, तो पौधा प्रदूषक संकेतकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके। अगला सवाल है, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। किसी पादप को वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है उसे चूसक कहते हैं। किसी नदी में मछलियों का ना होना किस बात का सूचक है। किसी नदी में मछलियों का ना होना, तो ये सूचक है प्रदूषण के सभी क्षेत्रों का। मानव भ्रूण की हत्या कब धड़कने, मानव भ्रूण का हृदय
कब धड़कने लगता है? तो मानव भ्रूण कायदा इसके विकास के चौथे सप्ताह में धड़कने लगता है। कौन-सी ग्रंथि अन्य स्रावी ग्रंथि के कामकाज को नियंत्रित करती है? ये है आपका पीयूष ग्रंथि, इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ओके साथियों? ओके, 37 नंबर क्वेश्चन एल्ड्रोस्टेरोन। एल्ड्रोस्टेरोन क्या करता है? लवण प्रतिरोधक का काम करता है। ओके, उसके बाद एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या करता है? महिला द्वितीयक लिंग विशेषताओं को बनाए रखता है। ओके, उसके बाद मेलाटोनिन क्या करता है? तो मेलाटोनिन जो है एस्केंडियन लय को नियंत्रित करता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? तो गर्भ अवस्था को बनाए रखता है प्रोजेस्टेरोन। इस तरह से आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? डी होगा। 1 का 3, 2 का 1, 4 का 2, 4 का 4 और 2। दिल का दौरा किस कारण होता है? दिल का दौरा आपको पता है कि किस कारण होता है? कि दिल में स्ट्रोक बन जाता है, यानी कि हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। मानव शरीर की कौन-सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करता है? पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ओके, प्यार, घृणा, हिंसा, द्वेष ये सब कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री सही है। लाइसोसोम आत्महत्या की शैली सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का इंजन और गोल्गी को पादप कोशिकाओं का रसोई घर, यही गलत है। गोल्गी को पादप कोशिकाओं का रसोई घर नहीं कहा जाता है। ठीक है ना? आइए, जब कुएँ से पानी की बाल्टीन को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टीन क्या है? बाल्टीन बाल्टीन की सतह पर पानी भरी हुई है, बाल्टीन की सतह हल्की पानी बाल्टीन क्या हो गया? तो बाल्टीन की सतह पर ऊपरी भारी हो जाता है। जैसे ही पानी इस बाहर निकालेंगे तो भारी हो जाएगा, अंदर तो हल्का रहेगा ही। उत्प्लावन बल के कारण उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? पानी सतह नीचे आ जाएगी, सतह से ऊपर पानी वही बना रहेगा, लेकिन यही क्या है? गिरासन में क्या होगा? सतह नीचे गिर जाएगी। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में आ चुका है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? मनुष्य आर्द्रता और गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, तो इसका कारण क्या है साथियों? इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? क्योंकि ये वायु दाब में कमी के कारण अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से हमेशा साथियों बनता है आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन कारण है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदिश राशियों का है? सदिश राशियों का समूह कौन है साथियों? तो विद्युत तीव्रता, बल, आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र विस्थापन, ये सभी, तो ये सभी लग रहा है सभी है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। एक फ्यूज की तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण। जल गैस एक मिश्रण है। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है जल गैस। पाचन तंत्र में मुंह से गुर्दा तक पीएच कैसे परिवर्तित होता है? पाचन तंत्र में मुंह से गुर्दा तक जो है पाचन, ये कैसे? अम्लीय से क्षारीय होता है। ओके, निम्नलिखित में से धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। यौगिक जो काले और सफेद फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। यौगिक जो काले फोटोग्राफी में यूज होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड, AgCl। AgCl का प्रयोग क्या किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड जैसे गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस की मिश्रित किया जाता है? ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? पुरानी किताबों का कागज जो है भूरा, वो इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस
सेलुलोज को ऑक्सीकरण के कारण क्या हो जाता है बुरा? ये गड़बड़ दिया हुआ है, सेलुलोज को ऑक्सीकरण के कारण, किसके कारण ये होता है? ये होता है सेलुलोज के ऑक्सीकरण। ओके। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु की सबसे अधिक और सबसे कम अभिक्रियाशीलता होती है? सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता किसकी होती है? ये पोटेशियम। और सबसे कम किसका होता है? सोना का। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? चर्म रोग के उपचार में उपयोग रेडियो आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस कौन सा है? चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस। कार्बनिक यौगिक से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। क्या है ये? वे सहज ज्वलनशील नहीं होते। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? सहज ज्वलनशील होते हैं। यही क्या है? गलत कथन है। उसका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। सही है। वे जल में घुलनशील नहीं है। सही है। ओके, 60 सवाल हो गया। आइए 100 सवाल अभी और बचे हुए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया नमो पथ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बताइए नमो पथ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दादर एवं नागर हवेली और दमन द्वीप में। ओके। पता है नए संसद भवन के संदर्भ में कौन सा सत्य है? भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत हुआ। सही है। भवन में सीटों की संख्या 848 लोकसभा और 384 राज्यसभा है। सही है। इसका आकार चतुर्भुजाकार नहीं, इसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। यही गलत है। मुख्य आर्किटेक्टर विमल पटेल है। सही है। ये आपका क्या है? गलत है। हाल ही में चर्चा में रहे संकुल किस सम्राट से संबंधित है? संकुल किस सम्राट से? चोल सम्राट से संबंधित है। कल ही आपको इसके बारे में डिटेल से वीडियो कराया गया है। अच्छा, चेर मार दिए, बोले चोल और मार दिए चेर, देखिए। इसी तरह तो आपका एग्जाम में भी गलती हो जाएगा। चोल साम्राज्य। हाल ही में भारत के किस राज्य के प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है? तो प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। निम्न में से कौन कौन वर्तमान के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार। सही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार। सही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव। सही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। ये क्या है? गड़बड़ है। बिहार के मुख्यमंत्री पहले रेणु देवी थी, अभी कौन है? तेजस्वी यादव। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में भारत की किस कंपनी ने पुरस्कार जीता है? वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में भारत की किस कंपनी ने? तो ये कंपनी है भारत बायोटेक ने क्या जीता है? वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में। भारत के कौन सा सुपर कंप्यूटर विश्व के टॉप 500 में प्रथम स्थान बनाने में क्या है? अहमद यह है इरावत। क्या है? इस इरावत है। ओके। हाल ही में गो खादी के कपड़े से बने विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया? ये विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो है ये जैसलमेर राजस्थान में। ओके। भारतीय सेना राजस्थान के जैसलमेर में भारत और पाकिस्तान सीमा पर खादी के बने सबसे बड़ा। ओके। हाल ही में आयोजित 8वां रायसीना डायलॉग 2023 के संदर्भ में कौन असत्य है? यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सही है। रायसेना भवन। रायसेना डायलॉग का मतलब क्या है? ये राष्ट्रपति भवन डायलॉग विश्व विषय प्रोवेक्शन अनसर्टेड ट्रेवल लाइट हाउस द टेम्पल। सही आती थी जॉर्जिया मेलोनी, जो कि कहाँ की थी? इटली की राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। आयोजन की शुरुआत 2018 में, जो कि गर्भवत है। इस आयोजन की शुरुआत कब से हुई? 2016 से हुई है। कब से हुई है? 2016 से हुई है। किसका? रायसेना डायलॉग का शुरुआत। ठीक है ना साथियों। राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा दिया गया है। राजनीतिक पार्टी को आम आदमी पार्टी जो है छठा राजनीतिक पार्टी हो गया है, जिसे राष्ट्रीय पार्टी दर्जा दिया गया। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन असत्य है? 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के शुभांकर भारतीय गेंडा है। 36वें राष्ट्रीय खेल के कौन असत्य है? शुभांकर भारतीय गेंडा नहीं है। यह क्या है? कौन सा है? तो ये आपका 36वें गुजरात ने जो बार राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी में इस बार का शुभांकर जो था शहबाज एशियाई शेर का प्रतिनिधित्व कौन था? शहबाज था। तो शुभांकर गेंडा नहीं, क्या था? एशियाई
देर था साथियों। ओके, क्या था एशियाई से? वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये है आपका साथियों लक्षद्वीप। सर्वाधिक वन आवरण केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है? लक्षद्वीप में। वर्ष 2023 22-23 के प्रमुख सैन्य अभ्यास के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? एकता अभ्यास। यही सम्मिलित नहीं है। एकता अभ्यास जो है भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। यहाँ पर थाईलैंड है, यहाँ क्या होगा? मालदीव। कोंकण भारत और ब्रिटेन सही है। नोमेंडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया सही है। ओके। और जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात सही है। हाल ही में माउंट मोरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट मोरापी ज्वालामुखी ये किस देश में है साथियों? इंडोनेशिया में है। ओके। और इंडोनेशिया में इससे पहले G20 शिखर सम्मेलन हुआ। 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन असत्य है? 95वां ऑस्कर पुरस्कार कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्या है? अपर्णा बाल मुरारी, ये गलत है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रकाश जो है मिशेल योहो को मिला है। किसे मिला है? मिशेल मिशेल योह, मिशेल योह को दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वन वंस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेनियल क्वान और डेनियल साइनहर्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर। ये सभी। और 95वां ऑस्कर पुरस्कार था। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो विश्व जल कांग्रेस की मेजबानी डेनमार्क ने की। किसने की? डेनमार्क ने। विश्व जल कांग्रेस की प्रदर्शनी 2022 कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किया गया। ओके। हाल ही में क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हैकले मेडल शुरू किया है? तो क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हैकले मेडल न्यूजीलैंड ने शुरू किया है। न्यूजीलैंड के कप्तान कौन है? केल विलियमसन। उत्कृष्ट महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हैकले मेडल शुरू करने की घोषणा किया है। क्रिकेटर डेवी हैकले ने 1979 से 2000 तक न्यूजीलैंड के लिए 118 वनडे और 19 टेस्ट खेले। वेल्डिंग क्लर्क ऑस्ट्रेलिया एडिन हैकले। ओके। हाल ही में हाल ही में वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता एल एस बालवस्की को 10 साल की सजा सुनाया गया। किस क्षेत्र में नोबेल? तो शांति क्षेत्र में नोबेल मिला था। और ये कहाँ का नागरिक है? तो यूक्रेन का नागरिक है। ओके। आप तो इसके बारे में जानते ही होंगे। किस क्षेत्र में मिला था? शांति क्षेत्र में। और ये नागरिक कहाँ का था? तो सॉरी, बेलारूस का। और लुकाशांको ने इसे क्या किया? सजा दे दिया। हाल ही में किस देश ने सीनेट ने भारत चीन को अलग करने वाली मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है? तो ये अमेरिका है। हाल ही में अमेरिका ने भारत और चीन के बीच में, ओके, मैकमोहन रेखा की शुरुआत 1914 में हुई थी। ठीक है ना साथियों? मेरी मोहब्बत। साथियों, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन है? जहाँ पर महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये देश है आपका अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। हाल ही में किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? दलाई लामा को 64 साल बाद मैगन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। बेरासी बिहार के किस जिले ने अपना शहर जैव विविधता सूचकांक विकसित करने का निर्णय लिया है? बिहार के जैव विविधता सूचकांक विकसित करने का जो है श्रेय ये किसने लिया है? तो भागलपुर ने। ओके। बिहार सरकार के मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक भागलपुर के लिए सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स विकसित करने का फैसला किया गया। इस सूचकांक को सिंगापुर इंडेक्स भी कहा जाता है। ओके साथियों। आइए 83 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय बिहार के किस रामायण विश्वविद्यालय वैशाली में खोला जाएगा? कहाँ खोला जाएगा? वैशाली में खोला जाएगा। ओके। और ये पटना बिहार के किससे संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सही सम्मिलित है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद चंद्र सही सम्मिलित है। ओके। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अवध बिहारी चौधरी। और सभा में नेता प्रतिपक्ष जो है ये अवध बिहारी चौधरी नहीं, बल्कि ये कौन है? विजय कुमार सिन्हा है। यही सम्मिलित नहीं है। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर सही सम्मिलित है। ओके साथियों। आइए बिहार सरकार की आगामी लक्ष्य के संदर्भ में सम्मिलित कीजिए। टीबी खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक है। ये सही है। ओके। एड्स खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक है।
ओके, 100% साक्षरता 2030 तक और शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना 2040। तो यही सुमेलित नहीं है। एड्स खत्म करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, जो कि एचआईवी वायरस की वजह से होता है। इन्हीं में से कौन सुमेलित नहीं है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 कुमुद झा दीवान। ओके, तो ये किसे मिला है? ये मिला है गायत्री कुमारी को, जो कि कहाँ की है? शेखपुरा की है गायत्री कुमारी। ये गड़बड़ दे दिया है, कुमुद झा दीवान नहीं। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 बबीता गुप्ता को, सही है। अटल काव्य रत्न सम्मान दो हिमांकर श्याम को, सही है। बिहारी रत्न सम्मान सोना चौधरी, सही है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 गायत्री कुमारी शेखपुरा की महिला को दिया गया है। ओके, अगला है बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवस में कौन असत्य है? बिहार पृथ्वी दिवस। बिहार पृथ्वी दिवस जो है ये 9 अगस्त, सही सुमेलित है। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त, सही है। विजयोत्सव दिवस 25 अप्रैल। विजयोत्सव दिवस जो है ये 25 अप्रैल नहीं, 23 अप्रैल को। और 23 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्म जयंती है। 23 अप्रैल को हर वर्ष बिहार में विजय दिवस मनाए, हम वीर कुंवर सिंह की श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे होते हैं। और प्रतिबंध दिवस जो है ये 26 नवंबर, सही सुमेलित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है, क्वेश्चन है, आएगा ही क्वेश्चन। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को। ओके, बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को। विजय उत्सव दिवस 23 अप्रैल को। प्रतिबंध दिवस 26 नवंबर को। याद रखना है, बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त, बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त, विजय उत्सव दिवस 23 अप्रैल और प्रतिबंध दिवस 26। बिहार जाति आधारित गणना संबंधित डेटा किस ऐप पोर्टल की डिजिटली एकत्रित की जा रही है? ये जो है किस पोर्टल पे? तो ये है साथियों विजिका ऐप। बिहार जाति आधारित जनगणना की संबंधित डेटा किस ऐप पोर्टल पर डिजिटली एकत्रित की जा रही है? तो विजागा विजागा ऐप पे। ओके, बिहार जाति आधारित गणना विजागा ऐप पोर्टल पर डिजिटली। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के सबसे अधिक और सबसे कम वनावरण वाले जिले कौन है? बिहार का सबसे अधिक वनावरण वाला जिला आपको पता ही है कौन है? ये आपका भारत सबसे अधिक वनावरण कैमूर में है और सबसे कम क्या है? शेखपुरा में। ठीक है ना साथियों? वर्ष 2023-24 22-23 में बिहार में चलाए गए अभियान में कौन सम्मिलित नहीं है? सास बहू बेटी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया गया, सही सम्मिलित है। जल जीवन हरियाली ग्रामीण विकास विभाग, सही है। मेरा शहर मेरी जवाबदेही मुंगेर नगर निगम। मेरा शहर मेरी जवाबदेही ये मुंगेर नहीं, ये पटना नगर निगम के द्वारा चलाया गया है। और रबी महाअभियान कृषि विभाग द्वारा चलाया गया, यही सही सुमेलित नहीं है। मेरा शहर मेरी जवाबदेही पटना नगर निगम के द्वारा चलाया गया। बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये चली साथियों पटना से रांची। हाँ, चलिए पटना से रांची और दूसरा पटना से हावड़ा। बिहार के किस फसल की नई किस्म सबूर कुबर की खोज की गई है? बिहार की नई किस्म सबूर कुबर जो है ये धान का है। और सबूर कहाँ है? भागलपुर में है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबूर भागलपुर के वैज्ञानिकों ने धान की एक नई किस्म सबूर कुबर की खोज की है। कम पानी 25% तक कम खाद और 110 से 115 दिनों में तैयार होने वाली नस्ल है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले हैं। नेपाल को सीमा का स्पर्श करने वाले 7 जिले हैं। उनका क्रम है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित दिया ही हुआ है 1 नंबर में। ओके, बिहार बिहार कहाँ स्थित है? बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये भी सही सुमेलित है। ओके, आइए, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? बिहार में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों की वजह से होता है। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? निर्माता कुमार गुप्त प्रथम, सत्य है। नष्टकर्ता, सही है। शिक्षा के माध्यम पाली, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी क्या है? सत्य है। सभी क्या है? सत्य है। निर्माता कुमार गुप्त प्रथम था। नष्ट बख्तियार खिलजी ने किया और शिक्षा के माध्यम पाली था। बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उनके संबंधित स्थल शेरशाह सूरी सासाराम, आर्यभट्ट पाटलिपुत्र, राजकुमार शुक्ल चंपारण, जयप्रकाश नारायण औरंगाबाद नहीं, छपरा कहाँ? छपरा शताब्दी आरा। ये क्या है? सम्मिलित नहीं है। तथा तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में किया गया। अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने किया था। ओके, बिहार के प्राप्त होने वाले अशोक का स्तंभ लेख कौन नहीं है?
बिहार में प्राप्त होने वाले अशोक का स्तंभ लेख नहीं है साथियों, वो है आपका क्या चीज़, रोमन देयवलोक कहाँ से प्राप्त हुआ है? नेपाल से प्राप्त हुआ है। बाकी लोरिया अजरेज, लोरिया नंदनगन, रामपुरवा, ये सभी बिहार से ही प्राप्त हुए हैं। उत्तर बिहार के कन्नाट राजवंशों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? उत्तर बिहार के कन्नाट वंश का जो अंत है, ये किसने किया था साथियों? ये गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान की वापसी पर गयासुद्दीन तुगलक उत्तर बिहार के कन्नाट वंश के शासन हरि सिंह को युद्ध में पराजित कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध के साथ कन्नाट राजवंश का अंत हो गया था। सम्राट हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक साबित हुआ। बिहार के संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण बिहार बिहार विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन सबने अवज्ञा आंदोलन से शुरू किया था। उन्होंने 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की सक्रिय भूमिका निभाई। 1975 में जब देश में आपात स्थिति लागू हो गई तो उन्होंने सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन का नेतृत्व किया था। ओके, देश का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, वो देश का प्रथम राज्य जो भूमि सुधार कानून बनाया वो कौन था? अपना प्यारा बिहार था। लेकिन वो बात अलग है कि बिहार में भूमि सुधार अब तक लागू हो नहीं पाया है, मतलब पूरी तरह से। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायत और मती पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? पंचायत और मती पिछड़ा वर्ग को जो है कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है? 27% आरक्षण दिया जा रहा है। ओके, बिहार में। बिहार के संदर्भ में कौन असत्य है? विधायी परिषद की प्रथम बैठक पटना कॉलेज बांकीपुर। ओके, सही है। प्रथम स्वतंत्रता के बाद राज्यपाल जयराम दौलत राम, सही है। प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री, यही गलत है। बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो है वो कौन थे? श्री राम दयालु सिंह थे। कौन थे? श्री राम दयालु सिंह थे। ओके, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार के संदर्भ में कौन असत्य है? और स्थिर मूल्य पर बिहार के संदर्भ में कौन असत्य है? सकल घरेलू उत्पाद जो है, तो सकल घरेलू उत्पाद 42,42,80,000, सॉरी 4,28,065, सही है। 3,82,000 निवल घरेलू राज्य घरेलू उत्पाद, सही है। प्रति व्यक्ति आय 54,383, ये भी सही है। इनमें से उसमें फसल उत्पादन वाली अग्रगण्य क्रमशः जिले के संदर्भ में कौन असत्य है? बिहार की फसल दलहन पटना, नवादा और औरंगाबाद में। बिहार में बिहार के से प्राप्त होने वाले खनिज में कौन सुमेलित नहीं है? बिहार से प्राप्त होने वाले खनिज में कौन सुमेलित नहीं है साथियों? तो ये है आपका अभ्रक। अभ्रक कहाँ है? मधुबनी में। बॉक्साइट मुंगेर में। ओके, अभ्रक मधुबनी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। बॉक्साइट मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी में, चूना पत्थर कैमूर और क्वार्टर जायज लखीसराय में। ओके साथियों, और अभ्रक जो है अभ्रक गया मुंगेर नवादा। अभ्रक कहाँ होता है? गया मुंगेर नवादा। ओके, बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले का सही क्रम कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिम चंपारण, उसके बाद गया और उसके बाद पूर्वी चंपारण। ओके, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी निम्नलिखित में से किस समूह या समूहों की आवश्यकता के प्रति उत्तरदायी है? सेबी किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रतिभूतियों की जारीकर्ता, निवेशक और बाजार मध्यस्थता के बीच। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र राज्य में करों के द्वारा राज्यों के लिए। ओके, तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य ही है केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन के सिंह। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं? अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को सही सम्मिलित है। जन धन योजना 28 अगस्त 2014 सही सम्मिलित है। मेक इन इंडिया 26 सितंबर 2014 सही सम्मिलित है। जबकि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ जो 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ था, अब से स्टार्ट हुआ था 22 जनवरी 2015 को। अग्निपथ योजना जो है 14 जून 2022 सही सम्मिलित है। जन धन योजना 28 अगस्त 2014 सही सम्मिलित है। मेक इन इंडिया 26 सितंबर 2014 सही सम्मिलित है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में कौन असत्य है? संसद में पेश निर्मला सीतारमन। आर्थिक सर्वेक्षण को संसद में पेश निर्मला सीतारमन ने किया, सही है। नेतृत्व में तैयार हुआ था बी अनंत नागेश्वर, सही है। कि मध्यावधि स्थिति आशावादी तथा विश्वसनीय नहीं। इस बार का थीम क्या था साथियों?
सत्य है। कौन सा सत्य है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी क्या है? सत्य है। थीम क्या था? मध्यावधि स्थिति आशावादी था विषय। केंद्रीय बजट 2023-24 पिछले बजट का कितना प्रतिशत है? केंद्रीय बजट 2023-24 पिछले बजट का जो है 7.5% है। क्या 7.5% है? ओके। पता है दिए गए निम्न निम्न दो दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पीएम गति शक्ति योजना ऑनलाइन है, सही है। इसका उद्देश्य आधारित संरचना विकास बाधाओं को दूर करना है, सही है। ए और आर दोनों सही है। विभिन्न बहुआयामी सूचक निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर ये तीनों सम्मिलित होता है। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन सा है? बिहार है साथियों। राष्ट्रीय आय की गणना के संदर्भ में सही सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय आय गणना के संदर्भ में सही सम्मिलित नहीं है। आधार वर्ष 2017-18 औद्योगिक विकास मुख्य लक्ष्य था। औद्योगिक विकास जो है ये मुख्य लक्ष्य किसका था? तो द्वितीय योजना का। विमुद्रीकरण का उद्देश्य नहीं है। विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या नहीं है? मुद्रास्फीति को ठीक करना विमुद्रीकरण का उद्देश्य नहीं है। ओके। पता भुगतान संतुलन को ठीक करना विमुद्रीकरण है। व्यापार संतुलन ठीक है। विदेशी मुद्रा का आय बढ़ाना सही है। मुद्रास्फीति पता है। 7वीं अनुसूची में क्या है साथियों? आइए अनुसूची को मिलाते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायी शक्तियों का विवरण है। अनुसूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ ऐसे अधिनियम विधिक मन और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। इस तरह से आपका सही जवाब क्या है? सी है। 9वीं अनुसूची में आपको पता है कुछ अधिनियम को विधि मान्यकरण। ओके। 10वीं अनुसूची में दल बदल। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा आया था। कौन लाया था साथियों आपका? तो राजीव गांधी। निम्नलिखित में से कौन भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक पंथ स्वतंत्र संपन्न धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना। ओके। केंद्र एवं राज्यों के बीच विधान विवाद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? ये किसके तहत क्षेत्र उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है साथियों? तो सी अनुच्छेद 131 मूल अधिकार क्षेत्राधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? गांधी के दर्शन से क्या मिलता है? ग्राम पंचायतों को मजबूती। किसमें है? आर्टिकल 40 में है। किसमें? आर्टिकल 40 में है। ओके। बातें ये कभी ना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना है। हमारी समग्र राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये भी है। ये नहीं, हमारे माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये नहीं है। ये तो हम लोगों का क्या है? कल्चर ही है। भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में हो सकती है? तो साधारण विधेयक के संदर्भ में हो सकती है। धन विधेयक, वित्त विधेयक नहीं। और ये किसके तहत होता है? ये होता है आर्टिकल 108 के तहत। ओके साथियों। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसे त्यागपत्र नहीं बल्कि केवल लोकसभा पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। केवल मंत्री और प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद अपने निर्णय के लिए सामूहिक उत्तरदायी आता है। एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना, त्यागपत्र के साथ संपूर्ण मंत्रिपरिषद त्यागपत्र हो जाता है। पूरी मंत्रिपरिषद को ही त्यागपत्र देना होता है। तो ये क्या है? यही सही है। मतलब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देगा, पूरी मंत्रिपरिषद अपने। जनहित याचिका का अर्थ क्या है? सामाजिक हित याचिका। ओके। नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा। ओके। अभिजात समूह की प्रतिनिधि देती है, सही है। न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास, ये भी सही है। तो इसमें से क्या है? 1, 2 और 4, 4 को सही है, 3 सही नहीं है। ओके। जनहित याचिका कौन दिया था? भगवती नाम के कोई मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने ये से स्टार्ट किया था। अमेरिका से लाया गया है। इनमें से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? केवल राज्यसभा को पता नहीं, अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने का अधिकार ये किस में है? ये है आर्टिकल 312 के तहत है। अखिल भारतीय सेवा को गठन के लिए
राज्यसभा पहल करेगा और 2/3 बहुमत से पारित करके लोकसभा में भेजेगा। अगर लोकसभा इस पर सहमति दे दे तो अखिल भारतीय सेवा का गठन हो जाएगा। इस संदर्भ में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा की अपेक्षा अधिक होगी। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? पंचायत के सरपंच का चुनाव होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ओके। किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों का अध्ययन किया है? केंद्र और राज्य संबंधों का अध्ययन करने वाला आयोग कौन है साथियों? तो ये आयोग है सरकारिया आयोग। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है आपका क्या चीज? कुल्लू घाटी, जो कि कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला देखिए, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लिखिए। तो सबसे दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, सबसे उत्तर में आपका क्या हो जाएगा? ए। सबसे उत्तर में आपका हो जाएगा नल्ला मल्ला। नल्ला मल्ला के बाद आपका क्या हो जाएगा? नीलगिरी। नीलगिरी के बाद क्या हो जाएगा? अन्नामलाई। अन्नामलाई के बाद क्या होगा? कार्डेमम। यही आपका सही है कि नल्ला मल्ला, जो कि हाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई, उसके बाद कार्डेमम। पता है निम्नलिखित में से शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बोमडीला दर्रा नाथुला सिक्किम में है। कहाँ है? जो जिला जम्मू कश्मीर, यह सुमेलित नहीं है। उत्तरी गंगा के मैदान निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? उत्तरी गंगा के मैदान में जो पहाड़ी स्थित है, उस पहाड़ी का क्या नाम है साथियों? तो उस पहाड़ी का नाम है राजमहल की पहाड़ी। क्या नाम है? सोमेश्वर की पहाड़ी। उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित पहाड़ी का नाम है सोमेश्वर की पहाड़ी। उत्तरी गंगा के मैदान में सोमेश्वर, रामनगर दून, हरहा घाटी नामक पहाड़ स्थित है। जबकि दक्षिण गंगा के मैदान में पीर, टारी, परतेश, शिला, राम, जेठियन, बाराकर, राजगीर, जिरिया, खड़गपुर, जमालपुर आदि। निम्न कथनों में से एल नीनो की विशेषता क्या है? एल नीनो क्या करता है साथियों? यह अनियमित अंतराल पर होता है। ओके। कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के चक्रवात की उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है? जल और स्थल दोनों पर। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जल और स्थल दोनों पर होती है। प्रवाह के रूप में वायुरूषण और तथा होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ओके। सही सुमेलित कौन है? इटली। सिंड्रा की खाड़ी लिम्बिया में है। कारपेंटिया की खाड़ी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। पोहे की खाड़ी जो है ये आपका इटली में है। टोकिन की खाड़ी जो है ये लीबिया में है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को सही है। डेविस जल संधि बेब्सिन सागर एवं अटलांटिक सागर सही है। पास जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर सही है। लेकिन बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और मरमला सागर नहीं। बेरिंग जल संधि जो है बेरिंग सागर और साथ ही साथ यहाँ क्या है आपका अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है बेरिंग जल संधि। ठीक है। बेरिंग जल संधि जो कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों के निकटतम बिंदु में से एक। जल संधि का औसत 98 से 164 फीट है। बेरिंग जल संधि का सबसे संकरा हिस्सा लगभग 53 मील डोमेंड द्वीप समूह और सेंट रिलेशंस द्वीप बेरिंग जल संधि अवस्थित है। यूएसए रूस की सीमा बेरिंग जल संधि के माध्यम से जुड़ी हुई है। जलवायु परिवर्तन का संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन का संयुक्त राष्ट्र फ्रेम कन्वेंशन से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। ओके। 21 मार्च 1994 को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? COP27 शार्म शेख मिस्र सही है। COP26 ग्लासगो ब्रिटेन सही है। COP25 मैड्रिड स्पेन सही है। लेकिन COP20 पेरिस में नहीं। COP20 पेरिस में नहीं हुआ था। जलवायु कार्यक्रम पर लीमा आह्वान 14 दिसंबर को जारी किया गया, जिसमें विश्व के नए वैश्विक जलवायु 1 दिसंबर 2014 से 14 दिसंबर 2014 तक आयोजित पक्षधर सम्मेलन को GOP20 सत्र कहा गया। 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर कितने समय में 5,000 रुपया 6800 रुपया हो जाएगा? ये कितने समय में हो जाएगा? 4 वर्ष में। प्रयागराज पटना से पटना जाने में 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने में है। पटना होते हुए प्रयागराज जाने में कितने मार्ग हैं? बीपीएससी टीआरई में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा बी 20।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वरसनवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? ये जो पद है वो क्या है? वाई जेड एक्स पी। निम्नलिखित श्रेणी में एक विषम पद को चुनिए। एक विषम पद क्या है? 932 क्या है? एक विषम पद है। 145 का सही जवाब क्या है? बी है। एक्स का मान है, यहाँ पर अपना मान को क्या करना है? पुट करके तब सॉल्व कर लेना है। एक मान पुट करके सॉल्व कर देना है। कलमा कमला रूपा और 9 महीने छोटी है, जबकि पन्ना देविका से 3 महीने छोटी है। लक्ष्मी जब पैदा हुई थी तब पन्ना केवल 2 महीने की थी। देविका 7 वर्षीय आयु समूह में है, जबकि कमला 9 वर्षीय आयु समूह में है। इन सब में बड़ा लड़की कौन है? इन सबों में बड़ी लड़की जो है वो कौन है साथियों? तो बड़ी लड़की जो है ये लक्ष्मी दीदी है। एक लड़का 3 रुपये में 5 संतरे खरीदता और 1 रुपये में एक संतरे बेचता, उसे 36 रुपये कमाने के लिए कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? तो उसे 36 रुपये कमाने के लिए 90 संतरे। एक दिन शाम को सूर्यास्त के पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा हुआ था? अर्जुन जो है ये उत्तर दिशा की ओर। एक नाव के एक नाव में 10 नाविकों में से 56 किग्रा भार वाले एक व्यक्ति का स्थान पर नया व्यक्ति आने से एक औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। ये नए नाविक का औसत भार कितना है? तो नए नाविक का औसत भार वृद्धि हो रहा है, इसलिए कितना है? 64 ग्राम। यदि महीने की 5 तारीख मंगलवार से 2 दिन बाद आती है, उस महीने की 9 तारीख से पहले दिन कौन सा होगा? ये पहला दिन कौन सा होगा? बुधवार होगा। ओके, तो इस तरह से आपका जो है 69 बीपीएससी का लास्ट सेट जो है ये समाप्त हो गया। अब इसके बाद 69 बीपीएससी का सेट नहीं, करेंट अफेयर का वीडियो आएगा जहाँ से प्रश्न एग्जाम में आएंगे। ओके, आप लोग क्या कीजिए? पढ़ते रहिए, खूब अच्छे से मेहनत कीजिए। ऑफिसर बनना आसान नहीं है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है। ओके, बिहार दरोगा वाले जितने भी भाई हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिहार दरोगा में आएंगे तो आपको समस्याएं का सामना नहीं करना होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, राधे राधे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हाँ साथियों, आप जुड़े हुए थे सर्विस क्लासेस केजी जी के साथ, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।